हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स की इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो है दूसरा नंबर का यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस। पहले ये यूनिट नंबर फर्स्ट हुआ करता था लगभग 2-3 साल पहले, पुराना सिलेबस की देखें तो, है ना। ये लेकिन जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, मिक्स हुआ करता था। जो चैप्टर सामने के हैं उसको अब यूनिट नंबर फर्स्ट बना दिया गया है। सेट थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, अब इसको जो है टोपोलॉजिकल स्पेस को पूरी तरीके से यूनिट नंबर 2 बना लिया है। लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यूनिट नंबर 2, है ना इसमें, लेकिन क्वेश्चन यहाँ का उधर जा सकता है। तो ये यूनिट नंबर हमारा 2 अगर अलग यूनिवर्सिटी में अलग होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमको टॉपिक से मतलब है। टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे इस चैप्टर या यूनिट का नाम है। टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है बच्चों, बोलेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस पूरा बुक का नाम है, टोपोलॉजी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे। हमने इसको थोड़ा चर्चा कर लिया था लेकिन कुछ वजह से अभी शूट नहीं कर पा रहे थे, तो अगेन हम रिपीट करेंगे, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर एक्स लेते हैं तो पढ़ने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। लेट एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट, अ कलेक्शन टाउ ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। एक्स के ही सबसेटों का कलेक्शन होगा टाउ, उसी को कहते हैं क्या, टोपोलॉजिकल स्पेस। इस कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस, है ना। सीधा सिंपल था, एक्स नॉन एम्प्टी सेट था और ये टाउ कलेक्शन है। इसी कलेक्शन को जो कि एक्स के सबसेट का है उसको टोपोलॉजी कहते हैं, जब ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले। पढ़ना आना चाहिए, अपने तरीके से याद करना है आप लोग को। फाई होना चाहिए, एक्स होना चाहिए कहाँ पर, टाउ पर। फिर क्या होना चाहिए बच्चों, अगर 2 सेट लेते हैं, 2 सेट टाउ पर लेते हैं, मतलब उस फैमिली पे लेंगे, फैमिली बनाएंगे, कलेक्शन बनाएंगे। वो कलेक्शन में अगर 2 सेट लिया तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होना चाहिए, फिर से टाउ पर जाना चाहिए। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, टाउ इज क्लोज्ड अंडर फाइनाइट इंटरसेक्शन, ठीक है, ओके। फिर तीसरा कंडीशन है, अगर हम आर्बिट्ररी सेट उठाते हैं जी लेमडा, जी लेमडा का मतलब होता है आप कुछ भी उठाओगे, अगर ये हम फैमिली से उठाते हैं, फैमिली मतलब ये कलेक्शन जो बोले हैं टाउ, वो अगर है ऐसा तो उनका यूनियन करेंगे। आर्बिट्ररी मतलब जो भी है, अब इच्छा से जितना लिए हैं उनका यूनियन करने से फिर से कहाँ पर आ जाएगा, टाउ पर आ जाएगा। तो ऐसे हरकत कर ले अगर आप लोग किसी फैमिली के पास, है ना, जो कि एक्स के सबसेटों का फैमिली था, वो फैमिली या वो कलेक्शन कहलाता है टोपोलॉजी। और उन दोनों का जो पेयर होता है ये इसको कहते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है कि नहीं। बड़ा सिंपल तरीके से हमने 10 मिनट चर्चा कर लिया था, लेकिन कुछ वजह से वीडियो शूट नहीं हो पा रहा था। कुछ पुराने वीडियो भी पब्लिक हुए हैं, उनको भी देख सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीके से हमने बताया है और याद करने का अपना तरीका होगा, ठीक है बच्चों। तो आप दोबारा करेंगे, लेट एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट, अ कलेक्शन टाउ ऑफ सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड अ टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशंस। पहला है 5 होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन होना चाहिए 2 सेटों का, है ना। 2 आल होते हैं, कोई भी 2 पेयर है इसका मतलब, है ना। और यूनियन भी होना चाहिए, ठीक है, यही हमने बताया हुआ है। तो अपने तरीके से लिखेंगे और अच्छा लिखेंगे, स्टैंडर्ड वर्ड में आपको हमेशा नंबर अच्छे मिलते हैं। और ये सभी बात बता दी है। और एक चीज यहाँ पर हमने लिखा है, चर्चा करते करते हमने बताया था, ये पेयर को तो टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते हैं। जो मेंबर होते हैं बच्चों टाउ का, जो मेंबर को लेकर फैमिली बनाओगे, अभी हम कवर करने वाले हैं, दिखाएंगे। ये जो मेंबर हैं, ये जो परिवार है ना, उसका जो सदस्य हैं वो सदस्य क्या होते हैं, ओपन सेट है, ऐसा कंसिडर करके हम चलते हैं, ठीक है। हालांकि आगे चलकर हम डेफिनेशन 2 दिन के अंदर में ओपन सेट का खुद बताएंगे, ओपन सेट किसे कहते हैं, क्लोज सेट किसे कहते हैं, ठीक है। उनके लिए हमें कुछ खास प्रकार के बातों को और कवर करना पड़ता है, ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये डेफिनेशन तो आपके दिमाग में आ गया। अब एग्जाम्पल कवर करेंगे। एग्जाम्पल में देखिएगा, हम यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल लिख देंगे, उसके पहले यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल आपको चुनने के लिए बोलेंगे। और ये एक काम कर सकते हो, इन सारे एग्जाम्पल को अपने कॉपी में भी लिख सकते हो नीचे में, ठीक है। जैसे कि हमने एक नॉन एम्प्टी सेट क्या लिया, एक्स लिया, उसमें ABC एलिमेंट है। अब इसका फैमिली बनाना है, उसके पहले ही हमने क्या बनाया है, फैमिली जो चुनाव करोगे सबसेटों का, तो पावर सेट बना लो पहले। इससे क्या होगा, सारे सबसेट निकल जाते हैं। तो ये निकल गया था सारे सबसेट, ठीक है। अब ये सारे सबसेट जो निकले हुए हैं, अगर यहाँ 3 एलिमेंट है तो 8 आएगा, जानते हो, 4 लेंगे तो 16 आएगा, आप जानते हो। आप जो है छोटा से एग्जाम्पल अच्छा बनता है शुरू में, इसलिए आप एग्जाम्पल अपने अगर आंसर शीट में लिखोगे तो छोटा एग्जाम्पल सुंदर सा लिखना है। तो यहाँ से जैसे कि हम अगर एक फैमिली बनाते हैं, ये मैंने जानबूझ के इसको क्या कहा है, टाउ 2 बोल दिया है, टाउ बोलना है, इसका मतलब है टाउ नाम दे देना है, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3 जो भी है। तो ये टोपोलॉजी है पहला वाला ही, क्यों, क्योंकि 5 भी है और x भी है। इंटरसेक्शन करेंगे तो यही G1 है, यही G2 है, यही अंदर में आएगा। यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 5 और x का यूनियन इसी के अंदर होगा। अब बहुत सारे बच्चों को, है ना, जिसको यूनियन का मतलब नहीं समझ आता, उसको तो समझ नहीं आएगा,
हमने पहला वीडियो में बता दिया था इसको कि अच्छा से कवर करके रखें यूनियन का क्या मतलब है। वैसे लगातार किया जाएगा तो समझ आता रहेगा वो धीरे धीरे, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब समझ आना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तो भी इंटरसेक्शन निकलता है। हम कई बार बताते हैं उसको उभयनिष्ठ ऐसा करके, सर्वनिष्ठ शब्द ऐसा करके। अब हम हिंदी में बात नहीं करेंगे, वो बात हम जो है अब यही काम करेंगे, लेकिन बोलने का तरीका अलग होगा, समझाने का तरीका अलग होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्ची ने इसको यहाँ बैठ के बताइए कि ये जो है एक परिवार में बता रही हूँ, ये टोपोलॉजी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसने सोच लिया मान लो। सभी बच्चे चेक करेंगे, ठीक है। फैमिली कुछ भी बना सकते हो, लेकिन टोपोलॉजी है या नहीं है कि गारंटी वो 3 जो बातें हैं वो समझाएगा। ये इसमें से पहला बात जो है समझ आ गया, क्या है 5 और 1 से पहला कंडीशन होल्ड हो गया, ठीक है। पहला वाला हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया, ठीक है। दूसरा वाले के पास चलते हैं। कोई भी चीज़ का यहाँ यूनियन करोगे तो होना चाहिए, इंटरसेक्शन करोगे तो होना चाहिए, पहले इंटरसेक्शन को तलाशो। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है बच्चों, आ रहा है, इसी के अंदर है, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आता है, यही 6, कोई भी लेना है, ठीक है। और मान लो इनका इंटरसेक्शन क्या आता है 5, यही 6। इनका इंटरसेक्शन x और a का इंटरसेक्शन a खुद आएगा। कोई सबसेट जब अपने सुपर सेट के साथ इंटरसेक्शन होता है, मैंने पढ़ाया था आप लोग को पहला वीडियो में और बोला था a सबसेट है किसका, b का, या b सबसेट है a का। हल्ला नहीं, चुपचाप रहो। a इंटरसेक्शन का अगर मैं b करूंगा बच्चों तो क्या आएगा, हमेशा सुपर सेट आता है। तो यहाँ इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, आपको करके देखना नहीं है, आपको ना अपने उसमें करके देखना नहीं है, आपको पता चलना चाहिए कि है करके। तो किसी का भी इंटरसेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पर ये यही चाह रहा है, और सोच लो इनका इंटरसेक्शन 5 ही आ रहा था, इसका इसके साथ यही चाहेगा। इनको कोई भी x के साथ सबसेट का इंटरसेक्शन करोगे तो यही आएगा, तो x के साथ करो मत, चेक करने का ये तरीका है जानबूझ के, है ना, यही चाहेगा घूम के। और किसी का करो, यहाँ तो करके देख लिया, सबका इंटरसेक्शन यहीं पे आ रहा है। दूसरा कंडीशन होल्ड हुआ कि नहीं, हाँ बोलो, कि किसी का नहीं आ रहा है, बताओ। सबका आ रहा है भाई, सबका आ रहा है इंटरसेक्शन, सबका देख लिया है ना। बी और ए सी का कैसे इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, इसका ए नहीं आएगा इंटरसेक्शन, ये दे सिंगलटन बी और ए और सी का तो 5 आएगा ना। हाँ तो भाई कुछ नहीं मतलब क्या है 5, हाँ कि ना। ओके बच्चों, ठीक है, समझ पा रहे हैं। जो हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी करके देखते रहेंगे, ऐसा बीच में रोक लेंगे वीडियो और कवर करके देखेंगे कि इंटरसेक्शन करना आता है कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, है ना। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा है, होल्ड हो चुका है। अब आपको क्या करके देखना है, यूनियन। क्या करना है, तीसरा नंबर की बात चल रही है। तो भाई ये एक्स के साथ किसी को भी यूनियन करोगे तो एक्स ही आता है, और किसी को 5 के साथ यूनियन करोगे तो वो खुद आता है ना। कुछ नहीं मतलब 5, उसको अगर आप सेट एक साथ यूनियन करोगे तो क्या आएगा, सेट ए ही आएगा, है कि नहीं। तो इनका यूनियन इनके साथ करना थोड़ा जो है बिल्कुल आप जो है बोलेंगे कि ठीक है यार इसको मत करो, ये जो है थोड़ा आ ही जाता है, गलत है ही नहीं। एक्स के साथ करोगे तो एक्स में ही सब चले जाते हैं, एक्स आएगा ही आएगा। तो इनको छोड़ के इनको आपस में करके देखना है। इन दोनों का यूनियन ए बी, ठीक है, इन दोनों का यूनियन एक्स, ठीक है ना, कि 4 एलिमेंट आ जाएगा, ए बी सी, ऐसा नहीं, एक सेट के 3 ही एलिमेंट थे, ए डबल होगा तो भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। और किसी का भी कर लो, सब चीज़ यहीं आ रहा है, इसलिए क्या है ये टोपोलॉजी है कि नहीं। यस सर, सबको लगता है ये टोपोलॉजी करके। हाँ। चलिए फिर अपना अपना कलेक्शन बताओ, आप क्या कलेक्शन बनाए हो। सभी बच्चे बताएंगे, एक एक करके कलेक्शन बताते जाएंगे और चेक करेंगे है या नहीं है। इधर वाले जो है नहीं है बोल सकते हैं तुरंत, और है बोल सकते हैं, ठीक है। कलेक्शन बोल देते हैं और लाइन से लिखना चाहिए मुझे थोड़ा सा, है ना। मैं जगह बनाता हूँ, ध्यान से देखना, जो भी बनाए थे याद रख लेना। हमारे पास जो है ये एक सा नॉन एम्प्टी सेट ए बी सी था, मैं पावर सेट को नहीं लिख रहा हूँ, या फिर चलो लिख देते हैं पावर सेट को। इसमें आपने लिखा था वो जो है पूरा हम लिखेंगे ही लिखेंगे। क्या था, 5 था, ए था, बी था, सी था, और क्या था ए बी, फिर क्या बी सी, फिर क्या ए सी, फिर क्या एक्स, ठीक है, ये पूरा था। एक और इसको मैं जानबूझ के टाउ कह रहा हूँ, ये भी एक टोपोलॉजी होगा, बोलेंगे, इसको समझा भी देते हैं। ये टोपोलॉजी है बच्चों, क्यों है टोपोलॉजी, कोई बताना चाहोगे इसके लिए। ये वाला जो पावर सेट है वो खुद एक परिवार है, और ये परिवार क्योंकि एक कर्ली ब्रैकेट लगा है तो ये भी टोपोलॉजी है, और हमने थोड़ा चर्चा कर लिया था, ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है। ये जो है इस टोपोलॉजी को डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं, जिसमें सारे सबसेट होते हैं। तो पावर सेट हमेशा डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहलाता है, और लिखते क्या है उसको एक्स डी करके लिखते हैं ना। टोपोलॉजिकल स्पेस बोलना है तो, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलेंगे तो डी बोल देना। और यहाँ पर क्या आएगा, ऑल सबसेट ऑफ एक्स आएगा, है ना, ठीक है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जो है
एक्स और फाई वाला बोले थे, फाई एक्स वाला बोले थे, ये भी क्या होगा टोपोलॉजी, इसको बोलते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्योंकि हमने अभी चर्चा कर लिया था, बताया था कि ऐसा टोपोलॉजी जिसमें जो है क्या हो, फाई और एक्स ही हो ओनली, है ना, और ये सारे नियम को पालन भी कर लेता है, तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बोलते हैं। तो डेफिनेशन भी साथ में कवर कर रहे हैं और साथ साथ एग्जाम्पल भी कवर किया जा रहा है। ओके ठीक, बोर नहीं होना है। चलिए आप बताओ बेटा क्या बोल रहे थे, आपका एग्जाम्पल बताइए। आप कोई भी एग्जाम्पल बनाएंगे तो फाई और एक्स को पहले लिख लेना है, टोपोलॉजी बनाने के चक्कर में कर रहे हैं सब चीज़। अब बोलो, सिंगलटन ए और सिंगलटन और कुछ ए सी, क्या है ये, ए सी। इस बच्चे ने जो बताया ये टोपोलॉजी है कि नहीं, कितने लोग को लगता है? ठीक है, ओके, टोपोलॉजी है, ठीक। ओके बच्चों, मैं बोल देता हूँ फिर एक्सप्लेन ही करते हैं। एक आप बताओ, फिर बाकी लोग चेक करते रहो, जल्दी बोलो। 3 है ये, 4 होगा क्या ये? बोलो बेटा, 5 तो होगा और एक्स होगा, जल्दी बोलो। सिंगलटन बी और सिंगलटन सी और बी और ये सी, ठीक है। और ठीक, ये टोपोलॉजी है कि नहीं बता देना मेरे को। कितने लोग को लगता है? हाथ खड़ा करो जल्दी। 1 2 3 4 5 6 7, इधर का नहीं है, ठीक है। चलो बेटा आप बोलो अपना। रुक, फाई और एक्स लिखना जरूरी है, ठीक। फिर बोलो ए सी और बी, सिंगलटन है ना, ओके ठीक है। ये टोपोलॉजी है कि नहीं चेक करना है, ठीक है। अभी चुपचाप रहते हैं। कितने लोग को लगता है? एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ, ठीक है। चलो 6। आप बोलो बेटा, आपका तो हो गया ना, आप बता दिए हो। आप बताइए, जल्दी बताइए, फिर और नहीं पूछेंगे। फाई और एक्स लिखना है, फिर बोलो ए बी की ए, सिंगल सिंगल ए और बी, ए बी और फिर बी, ए बी, हाँ ये एक बी, ए बी हो गया है, उसके बाद बी सी, हाँ ठीक। चलो कितने लोग को लगता है टोपोलॉजी है? 1 2 3 4 और ये खुद बनाए, उसको तो लगेगा 5 और 6 जने, ठीक है। ओके, चेक करते हैं और ऑनलाइन वाले चेक करते रहे, ठीक है। कितने सारे टोपोलॉजी बन सकते हैं ये हम समझ रहे हैं, क्यों? हर साल का रिकॉर्ड है, एक टोपोलॉजी है या नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, है ना। जिसको नहीं आता तो उसका तुरंत 1 नंबर कट गया। और वो आदमी पेपर पढ़ेगा कैसे? उसको खुद ही टोपोलॉजी नहीं पता, और बुक का नाम क्या है? टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी क्या पढ़ेगा फिर वो, ठीक है ना। उसको जो है उस कैटेगरी में रखेंगे जिस कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बच्चों को समझ रहे हैं और सीखेंगे। और सबसे गलती होता है ना, कभी कभी तो 1 जन 2 जन बनाते थे, इस साल ज़्यादा संख्या है बनाने की, अच्छी बात है। और कौन बच गया भैया? अब हम लेते हैं शैलेंद्र। चलो बोलो बेटा, 5x और सिंगलटन सी, ओके। और क्या बोला बेटा? BC और AC, BC और AC, ठीक है। ओके, कितने लोग को लगता है टोपोलॉजी है? 1 2 3 4 5 6 7, हाफ है, ठीक है। ऑनलाइन वाले चेक करते रहे, ठीक है। बोलो जगदीश, जल्दी बोलो। 5x लिखना ही है, सिंगलटन ए, ओह ठीक है। कितने लोग को लगता है टोपोलॉजी है ये? 1 जने 2 जने 3 जने 4 जने 5 जने 6 जने 7 जने 8 जने 9 जने, ठीक है, 9, ठीक है। और कोई लास्ट कौन बोलना चाहोगे? आपका बताओ अपना। 5x सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, ए बी, नहीं बना है। कितने लोगों को लगा टोपोलॉजी है? टोटल ना, पूरा क्लास इन्वॉल्व हो इसमें, मतलब समझ गए आप लोग। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए देखो, सामने में प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं तो डाउट लगातार वो जो है पूछते हैं, और आई कांटेक्ट होता है तो और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। लेकिन ऑनलाइन की एक क्या है, थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज ये होता है कि बच्चा जो है ना उतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता अपने वो काम को, दिमाग को, वो लेजी होकर पढ़ाई करता है, इन्वॉल्वमेंट उसकी कम होती है। तो क्या करते हैं, पूरी तरीके से सीखते नहीं हैं। तो सुन लो भैया, जितने भी
ऑनलाइन वाले हैं अपने दिमाग में जोर दे और पूरी तरीके से उसको फील करे क्लास को, और समझ आ जाएगा एक ही बार में टोपोलॉजी क्या है करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से कौन टोपोलॉजी नहीं है? बहुत लोग टोपोलॉजी है बोले हैं। कौन बोल रहे हैं बेटा कौन सा टोपोलॉजी है? 5 वाला टोपोलॉजी नहीं है बोल रहे हैं, ठीक है। और सब लोग तैयार हो गए इसके लिए? हाँ, ये तैयार नहीं है। आप कौन बनाए थे इसको? और पूरी बनाई थी, ठीक है। ये टोपोलॉजी नहीं है बेटा। कौन सा वाला? 5 वाला। अरे हाँ, ये तो 5 कौन सा पूछते हो? ये तो क्यों नहीं है बेटा? ए और बी का करेंगे तो ए भी आएगा। किसका इंटरसेक्शन नहीं है बोले? ए और बी का यूनियन यूनियन नहीं है बोलो भाई, इंटरसेक्शन सबका मौजूद है। गलत सलत नहीं बोलना है, ठीक है। इंटरसेक्शन सबका मौजूद है, यूनियन नहीं हो पा रहा है। अगर ए और बी का यूनियन करूंगा तो अंदर में क्या बनना चाहिए? फिर से ए भी बनना चाहिए। एक मिस्टेक हो गया छोटा सा, है ना? हो गया ना? तो ये चीज़ें हम पहचानेंगे, ठीक है। बाकी सभी टोपोलॉजी है और हम तरीका बताते हैं आपको बताने का, कोई दिक्कत नहीं, और सोच सकते हैं। तो इसको बदला जाएगा और इसी के द्वारा बदला जाएगा। क्या आप इन्वॉल्व कराना चाहोगे बेटा? क्या इन्वॉल्व कराना चाहोगे? ए बी, वेरी गुड। अब क्या बनेगा? टोपोलॉजी है 100% टोपोलॉजी बन गया। क्यों बोलेंगे? इनका इंटरसेक्शन बी आएगा, इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? बोलेंगे 5 आएगा, कुछ नहीं। इनका इंटरसेक्शन में एक खुद आएगा। इनका इंटरसेक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सुपर सेट के साथ इंटरसेक्शन में खुद ही आता है ना? सारे इंटरसेक्शन मौजूद हैं, ठीक है। यूनियन करेंगे तो इनका यूनियन सुपर सेट आएगा, इसी में आएगा। इनका यूनियन क्या आएगा? बोलेंगे सर ए बी आ जाएगा, और हर किसी का आएगा, ठीक है ना? अच्छा है, ठीक है। ये पहली साल है जिसमें जो है गलतियाँ कम, वरना क्या है 10 हम टोपोलॉजी बनवाते थे, 10 में से 1 या 2 सही होता था, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा अलग अलग बनाते हैं सब लोग। अब हम डेफिनेशन को पूरा समझ गए हैं, इसका ये मतलब है डेफिनेशन याद हो गए, मान के चलेंगे। अब हम आपको कुछ नोट करना है तो नोट करना। कोई भी अगर टोपोलॉजी बनाओगे, है ना, और x और 5 के साथ एक लौता सेट रख दोगे, एक लौता कहने का मतलब कोई सेट ए रख दोगे, और वो सिंगलटन हो, डबल हो, कुछ भी हो, हमेशा क्या बनेगा? टोपोलॉजी बनेगा। अभी कितना बनाया हम लोगों ने? 9। अभी और बनता रहेगा। कैसे बनेगा? x और 5 और सिंगलटन भी रखेंगे, टोपोलॉजी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन करेंगे किसी के साथ बेटा तो क्या आएगा? इसी के अंदर आएगा। पहली बात तो 3 ही सेट थे, अब 3 सेट में इंटरसेक्शन क्या कर सकता है? इनका तो 5 ही आएगा। ये बेचारा करना चाहेगा इनके साथ तो ये खुद आएगा, या इनके साथ करेगा तो फिर से क्या आएगा? 5 आएगा। यूनियन करना चाहोगे तो सुपर सेट ये है, और ये इसका सबसेट है, ये खुद अपना सुपर सेट बना लेगा अगर 5 के साथ यूनियन करेगा तो। जब 3 सेट होंगे 5 और x होंगे तो अक्सर टोपोलॉजी बनेगा, गारंटी है बोलना, फटाफट टिक लगाना, पेपर में देख लेना। और उसमें ना क्वेश्चन है नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा पता है? नॉन ऑफ दी सॉरी वो बोलेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टोपोलॉजी, नहीं है वाला तो है वाला रहता है, कई बार नहीं है पहचानना है जल्दी से, ठीक है ना? तो नहीं है भी जल्दी पहचान में आ जाएगा। अगर 2 चीज़ का यूनियन नहीं मिल पा रहा है या इंटरसेक्शन नहीं मिल पा रहा है, आप देखेंगे तो आदत बन जाएगी, क्योंकि सबसे छोटा जो है कॉन्सेप्ट हो सकता है। और बताइए और क्या हो सकता है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई सेट है, एक लौता है और x और 5 है तो हमेशा क्या बनेगा? टोपोलॉजी बनेगा। ये अपने मन में रख लेना। अभी बहुत सारे बच्चे, अगर यहाँ क्लास में जो है और 10 बच्चे होते तो 10 टोपोलॉजी और बना रहे होते, पक्का गारंटी, ठीक है कि नहीं? और सबका बन रहा होता, शुरू में किसी का गलती हो रहा होता, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ जैसे गलती होता और ऑनलाइन वाले को भी समझ आ गया होगा ये टोपोलॉजी क्यों है। कोई पूछेगा, देखो सर एक बात याद रखना, इसमें भी एक छुपा हुआ है। नोट पहला कर लिया क्या आप लोगों ने? दिमाग में नोट कर लो या फिर कॉपी में लिख लो तुरंत। क्या बोला मैंने? ऐसे बुक में लिखा नहीं होगा। 2 सेट होंगे, है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो 5 और x के अलावा तीसरा कोई भी सेट होगा तो अक्सर टोपोलॉजी बनेगा। हाँ जी, अक्सर टोपोलॉजी बनेगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर अंदर में 3 सेट है, क्या सेट है? 3 सेट है, या फिर पहले 2 सेट से शुरुआत करते हैं। क्या? 2 सेट। तो 2 सेट अलग अलग लिया तो दोनों डिसजॉइंट होना चाहिए। क्या लिया मैंने? बोला एक और बनाते हैं, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट समझिएगा, ठीक है। दोनों सेट क्या होना चाहिए बोला मैंने? डिसजॉइंट। और वो जो है सिंगलटन सेट नहीं होना चाहिए। डबल सेट है तो यूनियन होना चाहिए। जैसे कि ये 2 सेट लिया बेटा, डिसजॉइंट ले लिया, दोनों अलग अलग है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 आता है, डिसजॉइंट हो गया, तो उनका यूनियन करके लिखना बहुत जरूरी है, तब क्या आएगा? बनेगा। अगर मतलब 2 सिंगलटन है तो हमेशा उसका क्या आना चाहिए? पेयर वाला एक ठो और लिख दे रहे हैं, तो फिर क्या बन जाएगा? हमेशा टोपोलॉजी बनेगा। ये 3 सेट आ गए टोटल, 5 और x के अलावा। फिर से बोल रहा हूँ, 2 सिंगलटन इस्तेमाल कर लिया तो टोपोलॉजी कैसे बनेगा? दोनों का यूनियन वाला एक ठो और रख दो, ठीक है। अगर मैं ये ना दिखता, मान लो यहीं पे हम बदलते हैं थोड़ा, क्या लिखा था बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल में? हम ऊपर में जो पावर सेट वाला है उसको मैं मिटा रहा हूँ, कुछ संशोधन करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, ऐसा हम सोच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर ये 5 था, ये x था, 5 और x लिख दिया,
फिर क्या था, सिंगलटन ए था और सिंगलटन बी भी लिख दिया, ठीक है। और किसी बच्चे ने कहा कि इसको नहीं वो रखना है, ठीक है, और नहीं रखा मतलब तुरंत टोपोलॉजी नहीं बनेगा, गारंटी है। और कुछ चेक करना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। किसी ने क्या बोल दिया कि बी और सी भी बोल दिया, बोलना है कि बकवास बात है, करना ही नहीं है, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों का यूनियन नहीं आ पाया, बोलना है। इंटरसेक्शन चेक कर भी लिया तो आएगा इंटरसेक्शन, सबका इंटरसेक्शन यहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यूनियन पहचानना जरूरी है, अगर यहाँ पर ए बी होगा तभी ठीक है करके। अगर मैं इसको ना लूँ, किसको ना लूँ बेटा, किसको ना लूँ, ये ओनली ए को लिया। अब एक ऐसा सेट ले रहा हूँ जो कि उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब मैंने बताया था आपको, कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब होता है जिसमें ए ना हो। मतलब मैं क्या ले लूँ, बी और सी ले लो, क्या ले लूँ, ये दोनों डिसजॉइंट है कि नहीं, याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ। एक सेट लिया, एक सेट लिया और अगला वाला हमेशा उसका क्या लेना है आपको, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ऐसा सेट लो जिसमें वो बस ना हो, बाकी होना चाहिए, बाकी होना चाहिए भाई। क्या है, किसी ने बोल दिया कि ए लिया फिर मैंने बी ले लिया क्योंकि बी में ए नहीं है, अरे यार वैसे नहीं बोला हमने, वो भी डिसजॉइंट जरूर है, लेकिन आपको चुनाव ऐसे करना है, एक को लिया ना तो उसका कॉम्प्लीमेंट बना के लो अगला वाला, अक्सर टोपोलॉजी बनेंगे। कैसे होगा देख लो ध्यान से, ये तो फाई और एक्स है, पहला नियम फॉलो हो गया। किसी का इंटरसेक्शन करो, इसी के अंदर आएगा, गारंटी है। अगर हमने क्या कर दिया, इसका यूनियन करना चाहा तो एक्स आ जाएगा, इंटरसेक्शन करना चाहा तो फाई आएगा, और इसलिए चुना था क्योंकि ये क्या है, याद रखना, दो सेट हैं, अगर ये जी है और अगला वाला क्या है, उसका कॉम्प्लीमेंट है, अक्सर क्या आएंगे, फाई। क्या आएंगे बेटा, क्यों, क्योंकि दोनों कोई चीज़ साझा नहीं करते, पूरक हैं एक दूसरे का। हाँ जी, मैं समझा पाया कि नहीं। कितने सारे टोपोलॉजी बन सकते हैं। क्या हम बुक देख के रट्टा मारेंगे, बुक में ऐसा जरूरी नहीं है कि बुक में दिया होगा, लेकिन बुक में बहुत सारे टोपोलॉजी बना के रखे हैं ताकि आपको समझ आए। ठीक है बच्चों, तो हम नहीं है को लिखे ही नहीं है, लगभग में नहीं है में आया है, जबकि पिछले साल का मेरा वीडियो देखेंगे तो नहीं है में बहुत सारा पहले बना दिया था हमने कुछ है ना, और नहीं है वाला को पहले बच्चे ने चेक किया, है वाले को चेक किया, और दो भाग में हमने बांट दिया था कि ये है वाले हैं और ये नहीं है वाले हैं। इसमें भी समझ आता है कि नहीं है तो क्यों है, क्यों नहीं है, और है तो क्यों है वाला। समझ आया कि नहीं। तो पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं, आप ही लोगों ने बनाया तो समझ आ गया टोपोलॉजी क्या है करके। ठीक है बच्चों, तो इतने प्रकार की टोपोलॉजी है। तो और क्या क्या समझ आया, क्या फैक्ट समझ आया, फिर से मैं बोल रहा हूँ। फाई और एक्स के बाद ओनली सिंगलटन रहेगा तो क्या आएगा, हमेशा टोपोलॉजी होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्या है, दो सिंगलटन सेट आ गए फाई और एक्स के अलावा, तो तीसरा भी और लाना पड़ेगा जो सिंगलटन सेटों का यूनियन होना चाहिए। तो चेक नहीं करना है, टोपोलॉजी है ही वो। ठीक है, हालांकि आपको बोल के चलना पड़ेगा कुछ अच्छा, अगर पूरा प्रूफ करो बोला तो। वैसे नहीं आएगा ऐसा, प्रूफ करो नहीं बोलेगा, इतना बड़ा यूनिट है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसको ऐसे नहीं पूछेगा, आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। मेरे प्यारे बच्चों, फिर से मैंने बोला कि अगर आपने फाई और एक्स के अलावा दो सेट लिया और दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो हमेशा टोपोलॉजी बनेगा। ठीक है ना, टोपोलॉजी बनेगा, गारंटी है। अगर आपने ऐसा नहीं लिया, आपने दो सेट लिया और आपने यहाँ दो सेट लिया, जैसे कि किसी ने लिया क्या, ए, और यहाँ पर सॉरी ए के बाद क्या लिख दिया, कुछ और बोलो, नहीं आएगा। डबल डबल वाला जो सेट थे ना, डबल डबल में क्या था, जैसे कि ये तीन प्रकार के थे डबल एलिमेंट वाले, सिंगलटन वाले तीन थे, डबल वाले तीन थे। आप गलती से कोई भी ऐसे डबल वाला देख डाले और सिंगलटन नहीं है, टोपोलॉजी है ही नहीं, टोपोलॉजी नहीं है। कैसे, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिंगलटन आता है डबल वालों का, किसी का किसी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, सिंगलटन पैदा होता है बच्चों। तो आप ऐसा ले लेंगे, एक साथ कुछ भी ले लो, एक साथ दूसरा कुछ भी ले लो, या तो बी ले सकते हो या सी ले सकते हो। तो या तो किसी ने क्या ले लिया, सी ले लिया, तो क्या आएगा, सी इंटरसेक्शन में आना चाहिए, या एक साथ क्या ले सकते थे, बी ले सकते थे। तो इनको आप इनमें से किसी को भी अगर ऐसे अंदर में रखोगे और फाई और एक्स है, ये केवल दो मौजूद है, तो टोपोलॉजी नहीं बनेगा, बोल देना। ये किसके लिए तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और हम बहुत सारे जब बेस ऑफ टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है तुरंत फटाफट आपको समझ आएगा। हम जो है अब समझ चुके हैं कि टोपोलॉजी क्या है, अच्छे से आप सभी के दिमाग में सेट कर दिया गया है टोपोलॉजी क्या है करके, और मेरे ख्याल से कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि 5 यूनिट पूरा टोपोलॉजी पढ़ना होता था, अब तो 4 यूनिट है मान के चलो। पहला वाला बेसिक टोपोलॉजी या फिर पॉइंट सेट टोपोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम सेट थ्योरी को पढ़ा है ना, वो ओनली सेट थ्योरी है, पूरी तरीके से सेट थ्योरी है। ओके, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो टोपोलॉजी है, 4 यूनिट बोलेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों,
अब हम आगे बढ़ेंगे। ये डेफिनेशन जो कुछ कुछ लिखे हैं सबके जो है दिमाग में समझ आ गया होगा। ये जो है क्या टोपोलॉजी अगर आप बना रहे हो और सारे सबसेट को कंटेन कर लोगे तो ऐसी स्थिति में उस टोपोलॉजी को कहेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी। हमने बता दिया था और बता दिया। अब हम लाइन से आगे बढ़ेंगे। हमने जो ताकत लगाया इतना वो केवल आपको समझाने के लिए लगा रहे थे। अब थोड़ा सा अपन नॉर्मल होके चलेंगे, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगा रहे थे, ज़्यादा एनर्जी दिखा रहे थे अभी, ठीक है बच्चों। वीकर एंड स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी, ऐसा अगर कभी लिख दे तो समझ जाना एक टोपोलॉजी को वीकर कहते हैं किसी अदर टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में यदि अदर के अंदर वो कंटेन हो रहा हो और जो कंटेन करता है वो स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। जो कंटेन करता है वो स्ट्रॉन्गर है और जो कंटेन हो जाता है वो वीकर है ना। लेकिन लिखना पड़ेगा सुंदर तरीके से। फिर से बोल रहे हैं, यहीं पे पहले एग्जाम्पल को समझाते हैं और एग्जाम्पल में आप ही लोग बताओ कि कौन सा वीकर और कौन सा स्ट्रॉन्गर कह सकते हो किसी को। ये तो मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है। ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी सॉरी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी हमेशा वीकर टोपोलॉजी होता है सबके लिए। कौन? इनडिस्क्रीट, है ना बेटा। और जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है हमेशा क्या होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ये वीकेस्ट बोल सकते हो, है ना। और उसको स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गों में स्ट्रॉन्ग है वो, समझ आया। चलिए इसमें से कोई किसी का है तो बता दो, या फिर सब अलग अलग है। कौन किसका वीकर है या नहीं है, या फिर बनाना पड़ेगा। बता दो कौन सा वीकर टोपोलॉजी है, कौन सा स्ट्रॉन्गर है, कुछ बनाओ। टाउ 5 और टाउ 8। इस बच्चे ने कहा तो इसमें से टाउ 8 क्या है बेटा? वीकर है। और टाउ 5 क्या है? इसका कहना सही है कि नहीं? 100%। ये साथ ही साथ ये जो टाउ 8 है ना बच्चों, टाउ 8 टाउ 9 के लिए भी क्या है ये? क्यों? क्योंकि एक सब फाई और ए यहीं से चुनाव किया गया है। मतलब आप क्या कहेंगे भाई, आपका रुक जाओ, टाउ 8 कहाँ कंटेन करता है? टाउ 8 कंटेन करता है कहाँ पर? टाउ 9 पर। एक तो हो गया, इसके लिए भी है। तो इसको आप कह सकते हो स्ट्रॉन्गर देन ये टोपोलॉजी है ना। स्ट्रॉन्गर ये वीकर है। और भी खोज सकते हैं हम लोग, इसके लिए भी कह सकते हैं बेटा, है ना। इसके लिए भी कह सकते हैं, इसके लिए भी कह सकते हैं। बहुत सारे जगह से ये आया हुआ है। तो आपको ना कोई दो लेना होता है। अब एग्जाम्पल में क्या कीजिएगा, फाइल लेना, सॉरी एक्स लेना, और एक्स के बाद क्या बनाना है? टोपोलॉजी कुछ भी बना के रखना। और हमेशा क्या करना, एक छोटा बनाना तो एक को जस्टा बड़ा बनाना, या फिर क्या करना, एक तो बड़ा बना लेना, उसी के अंदर से निकाल के टोपोलॉजी बना देना। तो क्या बन जाएगा? वीकर टोपोलॉजी बनेगा, हाँ कि ना। कोई एक बताओ, कोई अच्छा से अपने तरीके से कुछ भी, है ना, जो कि वीकर हो और एक स्ट्रॉन्गर हो। चलो मुस्कान बोलो, एक बोलो टोपोलॉजी जो कि वीकर हो किसी के लिए, कुछ बनाना है। इसको हम क्या टाउ 1 बोलते हैं फिलहाल अभी। हाँ बोलो, फाई लिखना है और एक्स लिखना है, और बोलो ए ही लेना है। फिर क्या लो? बी कर देते हैं, ठीक है बेटा। और ए और सी करते हैं। क्या करते हैं? ए और सी करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये वीकर बनाना चाहते हो कि स्ट्रॉन्गर? इसको वीक बनाना चाहते हो तो आप बड़ा कुछ स्ट्रॉन्गर वाला बोलो कुछ। ये तो होगा, भूलना नहीं है कि ये आपका आना ही चाहिए, और यहाँ पर ये भी आना ही चाहिए, ठीक है। तब तो यहाँ से वो निकलेगा। अब इसके बाद और कुछ बोलो। सिंगलटन सी, ओके बेटा। ए और बी ले लूँ? ए और बी ले रहा हूँ। ये टोपोलॉजी है कि नहीं? नहीं है। पहली बात गलत हो गया। क्यों नहीं है? बोलेंगे सर इनका यूनियन नहीं है ना, दिक्कत हो गया। ठीक, तो चुनाव करने के दौरान भी समझना है। ये तो ले लिए थे, तो और क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? हाँ, इसके जगह आपको BC बोलना ही पड़ेगा बेटा। क्या बोलना पड़ेगा? BC बोलना पड़ेगा। अब जाकर फिर इंटरसेक्शन करके देखो, आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। अब है ये क्या है? इसके रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्गर है ना। ये स्ट्रॉन्गर तो ये वीकर। तो आपको ना कोई एक ऐसे लेना है, विथ एग्जाम्पल चलना है। अगर पूछा तो क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पैटर्न बना दें कि थ्योरम की जगह जो है डिफाइन कीजिए पूछ दिया, 2-3 मस्ट डाल दिया, है ना। तो अच्छा आप क्वेश्चन जो है बना रहे हो तो ये जो है डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है। तो अच्छे से आप आंसर दीजिएगा, लिखिएगा, और अपने शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, भूल गए मान लो तो भी आप जो है शब्दों को थोड़ा मैनेज कर सकते हो। जैसे कि क्या बोलेंगे, लेट T1 एंड T2 बी टू टोपोलॉजी, है ना, ऐसे करके। या फिर बोलेंगे कि इफ करके T1 छोटा है, T2 ऐसे निशान लगा दिए, देन T1 इज कॉल्ड द वीकर देन
ऐसे करके, है कि नहीं। और नीचे में नोट करके स्ट्रॉन्गर को अलग लिख दिया तो भी चलेगा, हमने एक साथ कर दिया है। क्या लिखा है बच्चों, T1 और T2 क्या है, दो टोपोलॉजिकल स्पेस है ऑफ x या ऑन x, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। फिर बोला कि देन τ1 इज सेड टू बी वीकर देन τ2, वीकर देन τ2, या फिर τ2 को कहेंगे क्या, स्ट्रॉन्गर देन τ1 इफ, ये बस हो गया, है कि नहीं। बुक में और होशियारी मारे हैं मान लो, और यही चीज लिखे बाबू घूम फिर के, ठीक है, वही है। क्या फर्क पड़ेगा इस बात से, समझ आया ना। मतलब हमेशा इसका मतलब क्या होता है, कोई पूछेगा, ये छोटा और बड़ा का निशान नहीं बच्चों, कंटेनमेंट का निशान है। समझ आया कि T2 के अंदर T1 है तो T2 जो है, जो रखा है, कंटेन कर रहा है स्ट्रॉन्गर होता है, और कंटेन होता है वो वीकर होता है। ये क्यों हम शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वर्डों में चीज़ों को लिख दे तो फिर बच्चा फंस जाता है, ये कंटेनमेंट है, ये वो बोल दिया और पढ़ा नहीं है वो, तो ठीक से मान लो शब्दों को लेकर जो है उतना सहज नहीं है वो, है ना। तो वहाँ पर उसके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी, अरे यार ऐसा नहीं था, मैं तो पढ़ा था वहाँ शब्द लिखा नहीं था कंटेनमेंट वाला, क्या लिखा था, इफ करके ऐसा ऐसा लिखा था, फंस गए ना। तो शब्द बोलेंगे वही कि अगर जो कंटेन हो रहा है ना, कंटेनिंग हो रहा है, कोई बोलेंगे कंटेनिंग τ1 इन कंटेनिंग इन τ2। पढ़ने का तरीका सुनो पहले, ध्यान से देखो, τ1 इज कंटेनिंग इन, एक बोल दिया, इसका मतलब क्या निकला, τ1 कंटेन हो रहा है τ2 में, और दूसरा भी बोलते हैं τ2 कंटेन τ1, τ1 इज कंटेन, सॉरी या τ2 इज कंटेन τ1, τ2 τ1 को कंटेन कर रहा है। देखो दोनों में बोलने का तरीका अलग है ना, τ1 इज कंटेन इन τ2 बोल रहे थे पहले, अब हमने बोला τ2 कंटेनिंग τ1 बोल दिया, है ना। कंटेनिंग या कंटेन जो भी है, कंटेन τ1, शब्द समझ आ रहे हैं, आपको बोलने का तरीका समझ आना चाहिए, फिर आप जो है कर लेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा हमारे पास जो डेफिनेशन है उसको समझिएगा, देन इसके लिए हम काम करेंगे। और कल के क्लास में थोड़ा एक दो और टोपोलॉजी, जैसे लेफ्ट हैंड टोपोलॉजी क्या होता है, राइट हैंड टोपोलॉजी क्या होता है, थोड़ा सा उनको डेफिनेशन को भी बता देंगे। लिखना नहीं है, रटना नहीं है, ऑब्जेक्टिव वगैरह में आएगा तो बताना है आपको। कोफाइनाइट टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो है क्लास में भी ये इस्तेमाल किया जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। बोर नहीं होना है, पहली बात, ये सब्जेक्ट बोर होने का है ही नहीं, ये सब्जेक्ट बोर हो गए तो एटीकेटी लाएगा, ठीक है, पक्का है ये। इसका रिकॉर्ड तोड़ एटीकेटी आता है, पता नहीं या तो चेक अच्छा नहीं करते होंगे या फिर बच्चे बनाते नहीं होंगे, इस कारण से होता होगा, है ना। लेकिन मेरे बच्चों को तो हमेशा अच्छा आता है, आप जितने भी सीनियर होंगे उनको पूछ सकते हो, ठीक है। वो केवल और केवल क्या है पता है, डर और सही तरीके से ना लिखने के कारण से नंबर नहीं आता है, वरना आएगा इसमें। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, टोपोलॉजी का यहाँ पर डेफिनेशन कवर होने के बाद, हाँ क्या बेटा, इसी को कंपेयर बोलते हैं, है ना। ये शब्द भी हम कवर कर लेते हैं। कंपेरेबल टोपोलॉजी क्या, अगर आप दो टोपोलॉजी को क्या कर दो, एक स्ट्रॉन्गर एक वीकर बना दो तो कंपेरेबल कहलाएगा, है ना। तो क्या बोलेंगे, टू टोपोलॉजी τ1 τ2 आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ ओनली इफ करके ये बोल देना, ऐसा करके इफ ओनली, मतलब कुछ तो है, या तो छोटा है या तो कोई बड़ा है, तो ऐसे बोल देना, है ना, चलेगा, लिख लोगे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, है ना। कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या है, पढ़ना है और समझ रहे हैं, देखिएगा आप सभी साथ ही साथ देखते रहो। एक्स को क्या बोलना है, नॉन एम्प्टी सेट, वो तो लेना ही है, एम्प्टी सेट एनी सेट, है ना, एम्प्टी सेट नहीं लेना, नॉन एम्प्टी सेट लेना है। टाउ क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल दोज सबसेट ऑफ एक्स, एक्स के उन सबसेटों को रखता है जिनका कॉम्प्लीमेंट, हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट, हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट विथ एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट हमेशा फाइनाइट होता है तो हमेशा रखेगा वो, है ना। ऐसे स्थिति में जो टोपोलॉजी बनता है, ऐसे टोपोलॉजी को कहते हैं हम लोग क्या, कोफाइनाइट टोपोलॉजी, है ना। आपको समझना है, रटना कुछ भी नहीं है। क्या बोला मैंने, फिर से बोला, फिर से समझा रहे हैं, और उसको मैं ना अदर वर्ड में लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बुक में अदर वर्ड में नहीं है, मैं अदर वर्ड में लिखूंगा, ध्यान से देखना, समझ लेना। फिर से बोल रहे हैं, एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, और टाउ क्या है, कंटेन करता है ऐसे सबसेटों को एक्स का जिसका कॉम्प्लीमेंट, हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर फाइनाइट, जिनके कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, मतलब टाउ किसको कंटेन करते हैं, एक्स के सबसेटों को, और वो एक्स के सबसेट सबका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट किसी का नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो टोपोलॉजी बनेगी उस टोपोलॉजी को कोफाइनाइट बोलते हैं, सिंपल सी बात है। हाँ बोलो, रटना वटना कुछ भी नहीं है, बोल पाओगे, लिख पाओगे, मिटाऊंगा तो मैं लिखने का बोलूँगा, तुरंत मिटाऊंगा, तुरंत लिखो बोलूँगा, सेम टू सेम लिखाना चाहिए, ठीक है।
सेम टू सेम लिखाना चाहिए। ऐसे कब लिखाएगा? जब हम केवल और केवल सेम टू सेम कहने मतलब सेम टू सेम सेंस के साथ लिखाना चाहिए, ऐसा है तो पक्का लिखा जाएगा अगर आपने सही तरीके से सुना तो। ठीक है, अब मैं दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ इसको, क्या बोलूँगा? लेट एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट, वो तो बोलना है लेट एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट अ टोपोलॉजी टाउ ऑन एक्स इज सेट टू बी क्या कहेंगे बच्चों इसको? सेट टू बी कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज सेट टू बी कोफाइनाइट टोपोलॉजी। मार्कर नया है इसलिए इसका हैंडराइटिंग ठीक नहीं बन रहा है, ठीक है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी इफ एवरी मेंबर या फिर टाउ कंटेन, है ना, क्या बोलना चाहिए? ऐसे बोलना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इफ एवरी मेंबर ऑफ टाउ, एवरी मेंबर टाउ हैज़ फाइनाइट फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट, वही तो लिखा है मैंने। टाउ के हर सदस्य क्या होंगे? फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट रखता है, सिंपल सी बात है। जिसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, जैसे टाउ के अंदर मान लो सेट ए है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ऐसे नहीं बोल रहे हैं भाई, ए कहने के मतलब सेट ए भाई, ए का अगर ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या आएगा बेटा? अगर ये टाउ में है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? फाइनाइट होगा, ऐसे बोला है मैंने, ठीक है। लिखने का तरीका समझ आया? ये भी डेफिनेशन वही है, सेम टू सेम। फिर से बोल रहा हूँ, क्या लिखा मैंने? हैंड राइटिंग पे नहीं जाना है आप लोग को। लेट एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, पूर्ण विराम, अ टोपोलॉजी टाउ ऑन एक्स इज सेट टू बी कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ऑन एक्स डालना है तो और ऑन एक्स लिख देना, ठीक है। इफ, क्योंकि टोपोलॉजी भी बोल चुका है पहले आपने, तो इफ एवरी मेंबर ऑफ टाउ हैज फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट, है ना, उसके पास जितने भी मेंबर हैं उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे? फाइनाइट होगा। वही तो बोला हमने घूम फिर के, हाँ कि ना बच्चों? बस, तो इतना अगर आपको समझ आता है तो आपको जो है हम इनाम देंगे और पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वो नंबर के रूप में इनाम मिलेगा, मेरे द्वारा है, मान के चलना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन बनाए, थ्योरम बनाते हैं। थ्योरम देखिएगा, थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम को हम पूरा कर पाएंगे, बहुत छोटा सा थ्योरम है ये, बहुत ही छोटा सा है। प्रूफ लिखेंगे, इसको खुद को डेफिनेशन को ही एक वो बोल सकते हो, क्या? थ्योरम बोल सकते हो। एक कलेक्शन है टाउ, उसके सारे मेंबर क्या हैं? फाइनाइट है, और आपको दिखाना है कि वो क्या है? टोपोलॉजी है करके, या फिर ऐसे लिखेंगे फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, तो ये प्रूफ कर सकते हैं, है ना। क्या एक थ्योरम के रूप में ऐसा बोल सकते हैं? प्रूफ दैट कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज टोपोलॉजी, है ना। मान लो शब्द ऐसा बोल रहा है, क्या बोला? प्रूफ दैट, क्वेश्चन पूछ दिया ऐसा, मान लो प्रूफ दैट कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज टोपोलॉजी, मतलब टोपोलॉजी के 3 गुण को दिखाओ इसके लिए, इसका ये मतलब है। मैंने ऐसा लिखा, बुक में ऐसा लिखा नहीं होगा, समझ आया? जो डेफिनेशन है उसको प्रूफ करके दिखा रहा है, देखो भाई टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं करके, ठीक है बच्चों? हाँ बोलो, सबके पास बुक है ना? सबको हमने बुक दिया हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर इसको मैं थ्योरम मान लूँ तो प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। आप पहली बात जो है प्रॉपर्टी, जैसे कि वहाँ पर T1 T2 बोलते थे वैसे करो, है ना, वहीं पे जाके प्रूफ करते हैं, धीरे धीरे करके लिख सकते हैं, या फिर यहीं चालू करते हैं। जैसे कि अपन क्या बोलने वाले हैं? एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, पूरा पहले भरना, अगर पेपर में आया तो 5 नंबर में आया तो 1 पेज लिखना है, तो थोड़ा लिखना है अच्छा सुंदर सा, ठीक है, बुक का पूरा छापना नहीं है। जैसे कि सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे? वही एक्स का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, है ना, जानेंगे। आप टोपोलॉजी के बारे में बोलने से पहले क्या बोलेंगे? एक्स नॉन एम्प्टी सेट है करके। मेरे प्यारे बच्चों, एक्स का कॉम्प्लीमेंट सिंस करके लिख सकते हैं, सीधा सीधा बात। सिंस एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5, क्या होगा? क्या होगा? क्यों? क्योंकि पूरा सेट का, होल सेट का कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं आता। क्यों? जैसे कि आप ले लो सेट x इक्वल टू क्या बोला? ए बी सी, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है x माइनस में सेट होता है, तो x का x हो जाएगा तो गायब। जैसे कि मैं कोई सेट लेता, इसका सबसेट लेता, मान लो सबसेट लेता,
सबसेट क्या है? मान लो किसी ने कहा कि सर मेरा सबसेट का नाम क्या है? ए है या सी है। ए का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो क्या लिखेंगे? एक्स माइनस में ए को हटा देते हैं, ठीक है, तो बचता है वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बोलेंगे एक्स सर यूनिवर्सल सेट है, यही सबसे बड़ा सेट था, तो इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? बोलेंगे फाई। क्या आएगा? जो जिसका फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट होता है वो कहाँ पर जाता है? टाउ पर जाता है। हमने बोला था कि जिसका ये फाइनाइट हो सकता है बोलेंगे तो शुरू में हमको बोलना पड़ेगा सर फाई जो है ना फाइनाइट है, एक्स पता नहीं क्या था, आपको बोलना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। तो शुरू में ना एक्स को जानबूझ के हम फाइनाइट सेट लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसी प्रकार से अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट बोलूँगा तो क्या आएगा? बोलेंगे सर ये जो है सेट है और वो नॉन एम्प्टी है, एम्प्टी का क्या आएगा? एक्स आएगा, तो भी हमको क्या बोलना पड़ेगा? फाइव पर ही टाउ पर ही बोलना पड़ेगा। और हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि एक्स को हमें क्या लेना है? फाइनाइट लेना है, तभी ये संभव है, तभी तो सबसेट फाइनाइट आएंगे। कोई पूछेगा यहाँ पर मान लो को फाइनाइट टोपोलॉजी के लिए एक्स को क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना ही चाहिए बच्चों, तभी ये संभव है, ठीक है ना। ओके, ये तो दो चीज़ें आ गई। फिर वैसे में क्या बोल दिया आपने? ये जो है एक्स और फाइव होना चाहिए तो आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, इस कारण से आपका पहला काम हो गया है। दूसरा नंबर का इसको आप क्या बोल देना? T1 बोल देना प्रॉपर्टी। अगर आप क्या करना चाहते हो? T2 बुक से अच्छा से लिखना चाहते हो तो बुक से भी लिख सकते हो। इसमें क्या करेंगे बच्चों? जैसे कि हम दो सेट ले रहे हैं, G1 और क्या है मान लो G2, ये दो हैं कहाँ पर? टाउ पर। और अभी मैंने नहीं दिखाया है इसका इंटरसेक्शन टाउ पे आएगा, मैंने नहीं दिखाया है। टाउ का भी टोपोलॉजी मैंने नहीं बोला है, मान लो उस डेफिनेशन के माध्यम से चलोगे तभी टोपोलॉजी नहीं है अभी फिलहाल, टोपोलॉजी को और जा रहे हो, एक ओनली करेक्शन है बोल रहे हो, है ना। इतना बस जानते हो इसका फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट होता है इसके पास, ऐसा है। आगे बढ़ेंगे, ये तो ठीक है, आपको समझ आता है। ये इसका क्या मतलब है? G1 और G2 कहाँ पर है? टाउ पर है। और टाउ जो कलेक्शन है उस कलेक्शन का मतलब क्या होता है? ये ऐसे चीज़ों को रखता है जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फाइनाइट। अगर मैं G1 का कॉम्प्लीमेंट बोल दूंगा और G2 का कॉम्प्लीमेंट बोलूंगा तो पक्का टाउ ऐसा कलेक्शन है, हमने बोल रखा है जिसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाइनाइट होता है। तो क्या बोलेंगे? ये दोनों सेट क्या होंगे? आर फाइनाइट। क्या होगा? आर फाइनाइट। अब बुक में अच्छा ही लिखा है, हाँ कि ना बच्चों, है ना, ये फाइनाइट हो जाएगा, ठीक है, फाइनाइट लिख लेंगे। तो बिल्कुल आप लोग को इसको कॉपी नहीं करना है, समझाना था इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आप जो है बुक से भी अच्छा लिख सकते हो और हर चीज़ बुक से नहीं लिखना है, मैं जो है बताऊँगा वो करेंगे। हम 2-3 बुक भी साथ में आप लोग को प्रोवाइड करते रहते हैं और अक्सर अपने शब्दों पर थोड़ा ज़्यादा भरोसा करना और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। आपको पता चलेगा बुक में अलग है और मेरा अलग है ना। तो बुक केवल कभी कभी मदद करेगा। मिटाओ इनको, फोटो खींचा था तो उसमें अभी कुछ बातें हैं, समझ आएगा आप लोग को। अभी आपने क्या बोला बच्चों? उसको दोबारा लिख रहा हूँ, है ना, उस जो है बात को दोबारा लिख रहा हूँ ताकि दिखे करके। अभी हमने जो T2 बोला था आप लोग लिख लेना। हमने बोला कि इफ़ हमारे पास क्या है? G1 एंड G2 है और ये दोनों हमने यहाँ पर लिया है और हमने पहले ही डेफिनेशन में बोल रखा है और उसी को प्रूव कर रहे हैं। तो G1 G2 अगर टाउ पर है तो टाउ को क्या कंटेन करता है बोला आप लोगों ने? ऐसे कलेक्शन है जिसमें जो है कॉम्प्लीमेंट उसका क्या होता है? फाइनाइट होता है, आपने ऐसा कहा हुआ है। तो क्या होगा? ये फाइनाइट है। क्या है ये? फाइनाइट सेट है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट है, फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है। अच्छा, आप लोग ये बात जानते हो कि नहीं, दो सेटों का अगर आप जो है फाइनाइट है उनका यूनियन करोगे तो भी क्या आता है? हमेशा फाइनाइट आता है ना, ठीक है। दो सेटों का यूनियन करने से भी क्या आता है? फाइनाइट। फाइनाइट सेट का यूनियन फाइनाइट, इनफाइनाइट तो होता नहीं है, तो बगल में क्या लिख दिया हमने यहाँ पर? फाइनाइट। एक प्रॉपर्टी होता है डिमॉर्गन प्रॉपर्टी सेट थ्योरी पर। सेट थ्योरी पर कौन सी प्रॉपर्टी? डिमॉर्गन। कौन सी प्रॉपर्टी? डिमॉर्गन। वो क्या करता है? कॉम्प्लीमेंट को हमेशा बताता है। दो सेटों का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट जो है इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखा जाता है, या फिर जो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो अलग अलग सेटों का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट, एक ही मतलब है। तो इनका अगर मैं क्या कर दूं बेटा, ये यूनियन में लिखा गया है, इसका ये मतलब है G1 इंटरसेक्शन G2 और इन पूरे का कॉम्प्लीमेंट दोनों बराबर होता है। कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे? डिमॉर्गन प्रॉपर्टी। तो फाइनाइट का जो है ये दोनों सेम ही है, मैंने बताया है। तो आप बगल में फिर से क्या लिखेंगे? फाइनाइट ही लिखेंगे, दोनों सेम है। जिसका फाइनाइट मिल जाता है, जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट मिल जाता है, जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट मिलता है उसी को कौन कंटेन करता है? टाउ। तो इसका कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, इनका अंदर वाले का क्या कॉम्प्लीमेंट क्या मिल रहा है? फाइनाइट। तो ये जो सेट है वो पक्का कहाँ से आए होंगे? कहाँ से आए होंगे बच्चों? टाउ से आए होंगे। फिर से बोल रहे हैं, जिनका
ये एक सेट है मान के चलो, उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो टाउ एक ऐसा कलेक्शन है जिसके सारे मेंबर का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होते हैं, सारे के सारे, है ना। तो वो सबको रखता है, ये बात भूलना मत, क्योंकि कई जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा। टाउ क्या कलेक्शन है, जिसके अंदर में एलिमेंट को रख दिया जाए तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो जाता है, या फिर बोलेंगे जो सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है वह सेट टाउ में चला जाता है बोलना है। तो कौन सा सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो रहा है, इस बेचारे का हो रहा है, क्या हो रहा है, फाइनाइट हो रहा है। तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा, फिर टाउ पे जाना पड़ेगा। अब इसको क्या करेंगे, आप थोड़ा सा सुंदर लिखेंगे तो क्या करेंगे, 10 क्या बोलेंगे, इफ G1 एंड क्या G2 बिलोंग्स टू क्या टाउ, और ये इम्प्लाइज करके क्या लिखा आपने, G1 इंटरसेक्शन क्या G2 बिलोंग्स टू टाउ। तो ये डेफिनेशन जो है आप यहाँ पे लिखे थे उसी को उतारे हो ना, देन का मतलब है भाई इंप्लाइज करके लिखे हुए, हाँ कि ना। तो ये भैया टोपोलॉजी का दूसरा गुण को ले लिया। अगर आप तीसरा लिखना चाहोगे तीसरा भी समझ आएगा आप लोग को। क्या करेंगे, कुछ सेट लेंगे, फिर से क्या सेट लेना है आपको, जी लैम्डा लेने का, क्या लेना है, जी लैम्डा। तो पूरा लिखते हैं इफ करके, क्या बच्चों, इफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू क्या टाउ, या फिर G1 G2 भी बोल सकते हो, आपका मर्जी है, ठीक है। अगर ये टाउ पर कोई भी सेट होता है तो पक्का उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइनाइट। क्यों, क्योंकि उसका काम ही है, टाउ का क्या काम है, ऐसे सेट को रखना जिसके कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होते हैं। तो अगर यहाँ पर ये मेंबर है टाउ के अंदर तो उसका कॉम्प्लीमेंट पक्का फाइनाइट रहा होगा, तब तो इसको बेचारे को रखा है ये, हाँ कि ना। फिर आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे जितने भी सेट्स हैं, अभी आपने बताया था फाइनाइट सेटों का यूनियन फाइनाइट होता है और इनफाइनाइट सेटों का यूनियन इनफाइनाइट होता है, वैसे ही इंटरसेक्शन का भी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर क्या है, अगर इंटरसेक्शन करेंगे किसका, फाइनाइट सेटों का, तो फाइनाइट सेटों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा बच्चों, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट थोड़ी होगा, कैसे होगा वो, है ना। लॉजिक सिंपल है। अगर ऐसे करते हो फिर से क्या करेंगे, डी मॉर्गन प्रॉपर्टी, क्या करेंगे, डी मॉर्गन प्रॉपर्टी, ये जाएगा अंदर तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगाएगा, इसको क्या बनेगा, इंटरसेक्शन बना लेगा, है ना। ये भी अभी भी क्या लिखेंगे, फाइनाइट लिखेंगे। यहाँ लाइन समझ आ गया कि आपको क्या करना है। जिसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होता है बच्चों, है ना, जिसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, फाइनाइट होता है, वह अक्सर सेट जो है वो कहाँ से आए होंगे, कहते हैं हम लोग डेफिनेशन के माध्यम से, टाउ से। तो भाई टाउ आर्बिट्ररी यूनियन भी कर रहा है, आप फिर से लाइन को लिखेंगे अच्छे से, तो पता चला कि ये टोपोलॉजी के डेफिनेशन को होल्ड करता है। आया बात समझ, सिंपल था कि नहीं, मतलब मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, मैंने कोई एफर्ट नहीं लगाया। देखो मेरे हैंड राइटिंग देख के समझ आ गया होगा कि मैं एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, समझ आया। जहाँ एफर्ट लगाना होगा मैं वहाँ एफर्ट लगाऊंगा अच्छे से, ठीक है बच्चों। कल आप ये सब चीज़ करके आओगे, रिवीजन होना चाहिए अपने आप, लिखते हुए रिवीजन कर लेना, कभी भी आपको अलग से और पढ़ना नहीं पड़ेगा, कॉपी बनाते हुए रिवीजन हो जाता है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे।